जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ल्यूसेंट निचोड़ का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट का पहला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम है NaCl। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वह तावा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफेरॉल है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नेत्र में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर है उसकी परमानेंट मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुगल सम्राट अकबर हैं उनका जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? जो हैदराबाद है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चांदी का वह है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी
विश्व का सबसे छोटा देश है? अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो सुएज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो 2011 में जूबा सूडान की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो होपमैन कप है वह टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहले बनने वाली फिल्म हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज, यह कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को दस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेनीकरण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है? जो भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र है वह डिगबोई में स्थित है, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1939 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दूध से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो वह मेगस्थनीज था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? जो विटामिन हैं उनकी खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु है? जो स्टेनलेस स्टील है वह आयरन, क्रोमियम, निकल की
मिश्र धातु है? अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो जो कांसा है वह कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था उसका संबोधन 1893 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था उसके दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? जो पाचन क्रिया है वह अधिकतम छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो आनुवांशिकता है उसके नियम का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो जो सबसे पहले है वह तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है वह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो जो रेशम के कीड़े हैं वह सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान में खेतड़ी है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे नजदीक ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो मनुष्य की आंख में या हमारी आंख में जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विद्युत द्वारा होता है? तो जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण है वह विकिरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? जो डीएनए की द्विगुणित कुंडली है उसका पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो जो मधुमक्खी पालन है वह एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो जो किसी वेबसाइट है उसके प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो सामान्य परिस्थिति में हवा की ध्वनि की गति है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है सौरमंडल की आयु कितनी होती है?
तो जो सौरमंडल है उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष बताई गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वह है हैली पुच्छल तारा, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में पोखरण के राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का जो भाग है उसे हम स्पर्श कर सकते हैं तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडान गैस। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनेजाइट बालू है उसमें थोरियम पाया जाता है।